चैप्टर 15 द कार्डिनल रूल ऑफ बिहेवियर चेंज। इस अध्याय में जेम्स क्लियर आदतों का सबसे महत्वपूर्ण नियम बताते हैं। वॉट इज इमीडिएटली रिवॉर्डेड इज रिपीटेड, वॉट इज इमीडिएटली पनिश्ड इज अवॉइडेड। यानी जिस व्यवहार के बाद तुरंत अच्छा महसूस होता है हम उसे दोबारा करते हैं, और जिसके बाद तुरंत बुरा महसूस होता है हम उससे बचते हैं। यही है आदतों का कार्डिनल रूल। अब सोचिए, जंक फूड खाने के बाद आपको तुरंत स्वाद मिलता है, मोबाइल स्क्रॉल करने के बाद तुरंत मनोरंजन मिलता है, टीवी देखने के बाद तुरंत आराम मिलता है। लेकिन पढ़ाई का फायदा, एक्सरसाइज का फायदा, बचत करने का फायदा, इनका रिवॉर्ड तुरंत नहीं मिलता। यही समस्या है। हमारा दिमाग प्राचीन है, वो इमीडिएट रिवॉर्ड्स को ज्यादा महत्व देता है और डिलेड रिवॉर्ड्स को कम। जेम्स क्लियर कहते हैं, Good habits have immediate cost but delayed reward. Bad habits have immediate reward but delayed cost. यानी अच्छी आदतें अभी मेहनत मांगती हैं लेकिन भविष्य में फल देती हैं। बुरी आदतें अभी मजा देती हैं लेकिन भविष्य में नुकसान। इसलिए अगर हमें अच्छी आदतें टिकाऊ बनानी हैं तो हमें उन्हें तुरंत संतोषजनक बनाना होगा। यहाँ आता है हैबिट ट्रैकिंग। जब आप हर दिन अपनी आदत पूरी करने के बाद कैलेंडर पर एक निशान लगाते हैं तो आपको तुरंत एक छोटी जीत का एहसास होता है। ये छोटा सा टिक आपके दिमाग को रिवॉर्ड देता है। जेम्स क्लियर डोंट ब्रेक द चेन रणनीति का जिक्र करते हैं। अगर आप रोज अपनी आदत पूरी करते हैं और लगातार निशान लगाते हैं तो एक चेन बन जाती है। अब आपका नया लक्ष्य बन जाता है इस चेन को टूटने न देना। ये स्ट्रीक खुद में रिवॉर्ड बन जाती है। लेकिन जेम्स क्लियर एक चेतावनी भी देते हैं, कभी कभी लाइफ में ब्रेक आ सकता है। याद रखिए, नेवर मिस ट्वाइस। अगर एक दिन छूट गया तो तुरंत अगले दिन वापस ट्रैक पर आ जाइए। एक गलती आदत को नहीं तोड़ती, लेकिन लगातार 2 गलतियां नई आदत बनने से रोक देती हैं। इस अध्याय का असली संदेश है, संतोष जरूरी है। अगर आदत आपको किसी न किसी रूप में तुरंत अच्छा महसूस नहीं कराती तो वो लंबे समय तक टिकेगी नहीं। इसलिए अपनी अच्छी आदतों में छोटे छोटे रिवॉर्ड्स जोड़िए, जैसे वर्कआउट के बाद अपनी प्रगति नोट करना, पढ़ाई के बाद खुद को छोटा ब्रेक देना, बचत के बाद अपने लक्ष्य को विजुअलाइज करना। बिहेवियर वही टिकता है जो संतोष देता है। लेकिन यहाँ एक और गहरा सवाल है, अगर रिवॉर्ड इतना महत्वपूर्ण है तो हम अपनी पहचान को इस तरह कैसे बदलें कि सही बिहेवियर खुद में रिवॉर्ड बन जाए। अगले अध्याय में हम जानेंगे कैसे आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स आपकी जिंदगी को स्थायी रूप से बदल सकती हैं। चैप्टर 17 हाउ टू स्टिक विद गुड हैबिट्स एवरी डे। इस अध्याय में जेम्स क्लियर एक बेहद गहरी सच्चाई समझाते हैं। आदतों को हर दिन निभाने का रहस्य मोटिवेशन नहीं बल्कि पहचान यानी आइडेंटिटी है। अब तक हमने सीखा कि आदत को स्पष्ट, आकर्षक, आसान और संतोषजनक बनाना जरूरी है। लेकिन यहाँ सवाल है, लंबे समय तक उसे निभाए कैसे रखें। जेम्स क्लियर कहते हैं, एवरी एक्शन यू टेक इज अ वोट फॉर द टाइप ऑफ पर्सन यू विश टू बिकम। मतलब हर छोटा कदम आपकी नई पहचान के लिए एक वोट है। अगर आप एक पेज पढ़ते हैं आप रीडर बनने के लिए वोट डालते हैं। अगर आप जिम जाते हैं आप हेल्दी पर्सन बनने के लिए वोट डालते हैं। अगर आप बचत करते हैं आप फाइनेंशियली डिसिप्लिन्ड पर्सन बनने के लिए वोट डालते हैं। समस्या ये है कि हम गोल बेस्ड हैबिट्स पर फोकस करते हैं। हम कहते हैं, मुझे 10 किलो वजन कम करना है, मुझे 1 लाख रुपए बचाने हैं, मुझे एक किताब लिखनी है। लेकिन जेम्स क्लियर कहते हैं, गोल्स अबाउट रिजल्ट्स आर टेम्पररी, आइडेंटिटी अबाउट बिलीफ्स आर परमानेंट। अगर आप खुद को मैं डाइट पर हूं कहते हैं तो ये अस्थायी है। लेकिन अगर आप कहते हैं मैं एक हेल्दी इंसान हूं तो आपका व्यवहार उसी पहचान के अनुसार बदलने लगता है। आदतें सिर्फ आपके काम को नहीं, आपकी सेल्फ इमेज को बदलती हैं, और सेल्फ इमेज आपका फ्यूचर तय करती है। जेम्स क्लियर ये भी बताते हैं कि कंसिस्टेंसी परफेक्ट होने से ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपको हर दिन 100% नहीं करना है, आपको हर दिन उपस्थित रहना है। जब आप रोज छोटी जीत दर्ज करते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, और जब आत्मविश्वास बढ़ता है तो पहचान मजबूत होती है। लेकिन ध्यान रहे, एक गलती से आपकी पहचान नहीं टूटती। अगर एक दिन जिम मिस हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लेजी हैं।
पहचान को बदलने के लिए लगातार सबूत चाहिए और हर छोटी आदत उस सबूत का हिस्सा है। जेम्स क्लियर कहते हैं, The ultimate form of intrinsic motivation is when a habit becomes part of your identity. जब अच्छी आदतें आपकी पहचान बन जाती हैं तो उन्हें निभाने के लिए अलग से मोटिवेशन नहीं चाहिए, क्योंकि आप वही करते हैं जो आप मानते हैं कि आप हैं। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है, अगर पहचान इतनी शक्तिशाली है तो हम अपनी पहचान को जानबूझकर कैसे बदलें? क्या कोई तरीका है जिससे हम अपनी स्ट्रेंथ्स को पहचान कर अपनी आदतों को अपने स्वभाव के अनुसार ढाल सकें? अगले अध्याय में हम जानेंगे कैसे अपनी पर्सनैलिटी और नेचुरल टेंडेंसीज को समझकर हम आदतों को और भी आसान और स्थायी बना सकते हैं। चैप्टर 18 द सीक्रेट टू मैक्सिमाइजिंग योर ऑड्स ऑफ सक्सेस। इस अध्याय में जेम्स क्लियर एक ऐसी सच्चाई बताते हैं जिसे समझ लेना जीवन बदल सकता है। सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं, सही मैदान चुनने से भी मिलती है। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हम और ज्यादा प्रयास करें तो हम किसी भी क्षेत्र में सफल हो सकते हैं, लेकिन जेम्स क्लियर कहते हैं, हैबिट्स आर ईजियर व्हेन दे अलाइन विथ योर नेचुरल एबिलिटीज एंड पर्सनैलिटी। मतलब, अगर आपकी आदतें आपकी नेचुरल टेंडेंसीज से मेल खाती हैं तो उन्हें निभाना आसान हो जाता है। हर व्यक्ति अलग है। कुछ लोग नेचुरली एक्सट्रोवर्ट होते हैं, उन्हें लोगों से बात करना, पब्लिक स्पीकिंग करना अच्छा लगता है। कुछ लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, उन्हें अकेले काम करना, गहराई से सोचना पसंद होता है। अगर एक इंट्रोवर्ट खुद को रोज नेटवर्किंग इवेंट्स में धकेलेगा तो ये उसके लिए कठिन होगा, लेकिन वही व्यक्ति अगर राइटिंग या रिसर्च में काम करे तो वो ज्यादा कंसिस्टेंट रह सकता है। जेम्स क्लियर यहाँ जेनेटिक्स की बात भी करते हैं। हमारे जीन्स हमारी कुछ टेंडेंसीज तय करते हैं, जैसे स्टैमिना, फोकस स्टाइल, रिस्क टेकिंग बिहेवियर। इसका मतलब ये नहीं कि हम सीमित हैं, इसका मतलब ये है कि हमें अपनी स्ट्रेंथ्स को पहचान कर उसी दिशा में आदतें बनानी चाहिए। ये अध्याय कंफर्ट जोन में रहने की बात नहीं करता, ये सूटेबल जोन चुनने की बात करता है। आपको चुनौती चाहिए, लेकिन ऐसी चुनौती जो आपकी क्षमता के अनुरूप हो। जेम्स क्लियर कहते हैं, द गोल्डीलॉक्स रूल। ये नियम कहता है कि हम उन कामों में सबसे ज्यादा मोटिवेटेड रहते हैं जो न बहुत आसान हो न बहुत कठिन। अगर काम बहुत आसान है तो बोरियत आती है, अगर काम बहुत कठिन है तो निराशा आती है। लेकिन जब चुनौती थोड़ी सी आपकी वर्तमान क्षमता से ऊपर होती है तो आप फ्लो स्टेट में आ जाते हैं। फ्लो स्टेट में समय का एहसास कम हो जाता है, आप पूरी तरह काम में डूब जाते हैं। यही वो जगह है जहां मास्टरी जन्म लेती है। इस अध्याय का एक बड़ा संदेश है, स्टॉप ट्राइंग टू बी द बेस्ट, स्टार्ट ट्राइंग टू बी द बेस्ट इन योर चोजन फील्ड। मतलब, आपको हर चीज में नंबर 1 बनने की जरूरत नहीं, आपको अपने सही क्षेत्र में सही आदतों के साथ लगातार आगे बढ़ना है। जब आप सही एनवायरनमेंट और सही स्किल कॉम्बिनेशन चुनते हैं तो आपकी आदतें बोझ नहीं लगती, वो स्वाभाविक लगती हैं। लेकिन यहाँ एक गहरा सवाल उठता है, अगर हम अपनी नेचुरल स्ट्रेंथ्स के अनुसार आदतें चुन लें तो फिर लंबे समय तक मोटिवेशन कैसे बनाए रखें जब प्रगति धीमी हो जाए या प्लेटू आ जाए? अगले अध्याय में हम जानेंगे कैसे बोर्डम और मोनोटनी को संभाल कर हम मास्टरी तक पहुंच सकते हैं। चैप्टर 18 द ट्रूथ अबाउट टैलेंट, व्हेन जीन्स मैटर एंड व्हेन दे डोंट। इस अध्याय में जेम्स क्लियर एक बहुत गहरी सच्चाई उजागर करते हैं। टैलेंट महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कंसिस्टेंसी। हम अक्सर दूसरों को देखकर कहते हैं, वो तो नेचुरली टैलेंटेड है, उसके पास स्पेशल गिफ्ट है, मेरे पास वैसी क्षमता नहीं है। लेकिन जेम्स क्लियर समझाते हैं कि जीन्स दिशा तय करते हैं, लेकिन आदतें दूरी तय करती हैं। हाँ, हमारे जीन्स कुछ चीजों में एडवांटेज देते हैं। किसी का शरीर दौड़ने के लिए बेहतर हो सकता है, किसी का दिमाग गणित के लिए तेज हो सकता है, किसी की आवाज गाने के लिए उपयुक्त हो सकती है। लेकिन सवाल यह है, क्या सिर्फ टैलेंट ही सफलता देता है? नहीं। जेम्स क्लियर बताते हैं कि बहुत से टैलेंटेड लोग असफल होते हैं क्योंकि वे बोरिंग रेपिटेटिव प्रैक्टिस को सहन नहीं कर पाते, और बहुत से एवरेज लोग असाधारण बन जाते हैं क्योंकि वे रोज छोटे छोटे सुधार करते रहते हैं। यही फर्क है। इस अध्याय में एक महत्वपूर्ण विचार आता है, प्रोफेशनल्स स्टिक टू द शेड्यूल, एमेचर्स लेट लाइफ गेट इन द वे। प्रोफेशनल्स हर दिन अभ्यास करते हैं, चाहे मन हो या न हो। एमेचर्स मूड के हिसाब से काम करते हैं। सच्चाई यह है कि मास्टरी एक्साइटिंग नहीं होती,
वो अक्सर बोरिंग होती है। रोज वही ड्रिल, रोज वही बेसिक्स, रोज वही रेपिटेशन। लेकिन यही रेपिटेशन मास्टरी बनाता है। जेम्स क्लियर कहते हैं, सक्सेस इज द प्रोडक्ट ऑफ डेली हैबिट्स, नॉट वंस इन अ लाइफ टाइम ट्रांसफॉर्मेशंस। हम अचानक महान नहीं बनते, हम धीरे धीरे बेहतर बनते हैं। इस अध्याय में बोर्डम की बात भी होती है। जब आप नई आदत शुरू करते हैं तो शुरुआत में एक्साइटमेंट होती है, लेकिन कुछ समय बाद वही काम रूटीन बन जाता है और रूटीन में एक्साइटमेंट कम हो जाती है। यही लोग हार मान लेते हैं। लेकिन असली चैंपियंस वहीं टिके रहते हैं। वे बोर्डम को दुश्मन नहीं, प्रक्रिया का हिस्सा मानते हैं। अगर आप बोरिंग फेज को पार कर लेते हैं तो आप कंपटीशन से आगे निकल जाते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग उसी चरण में रुक जाते हैं। इस अध्याय का असली संदेश है, टैलेंट शुरुआत में फर्क डाल सकता है, लेकिन कंसिस्टेंसी अंत में फैसला करती है। अब एक महत्वपूर्ण सवाल, अगर बोर्डम और मोनोटनी मास्टरी की राह का हिस्सा है, तो हम उस प्लेटो को कैसे पार करें जहां प्रोग्रेस रुकती हुई महसूस होती है। अगले अध्याय में हम जानेंगे कैसे कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट और रिफ्लेक्शन आपको स्टैग्नेशन से बाहर निकाल सकते हैं। चैप्टर 19, द गोल्डीलॉक्स रूल, हाउ टू स्टे मोटिवेटेड इन लाइफ एंड वर्क। इस अध्याय में जेम्स क्लियर मोटिवेशन का असली रहस्य बताते हैं। हम तब सबसे ज्यादा मोटिवेटेड रहते हैं जब हम ऐसे काम पर काम करते हैं जो हमारी वर्तमान क्षमता से थोड़ा सा आगे हो। इसे कहते हैं गोल्डीलॉक्स रूल। ये नियम कहता है, काम न बहुत आसान होना चाहिए, न बहुत कठिन। अगर काम बहुत आसान है तो बोर्डम आता है, अगर बहुत कठिन है तो फ्रस्ट्रेशन आता है। लेकिन जब चुनौती ठीक बीच में होती है, थोड़ी सी कठिन लेकिन संभव, तो हम फ्लो स्टेट में प्रवेश करते हैं। फ्लो स्टेट वो अवस्था है जहां आप पूरी तरह काम में डूब जाते हैं। समय का एहसास कम हो जाता है, आपका ध्यान पूरी तरह केंद्रित हो जाता है और काम बोझ नहीं लगता। जेम्स क्लियर बताते हैं कि यही वो जोन है जहां असली प्रगति होती है। लेकिन समस्या यहां से शुरू होती है। जैसे जैसे आप बेहतर होते जाते हैं, वही काम आसान लगने लगता है, और जब काम आसान हो जाता है तो मोटिवेशन कम होने लगती है। यही प्लेटो है। प्लेटो वो चरण है जहां प्रोग्रेस रुकती हुई महसूस होती है। बहुत लोग इसी स्टेज पर छोड़ देते हैं। उन्हें लगता है अब मजा नहीं आ रहा, अब ग्रोथ नहीं हो रही। लेकिन जेम्स क्लियर कहते हैं, मास्टरी का रास्ता बोरिंग होता है। जो लोग मोनोटनी को सहन कर लेते हैं वही आगे बढ़ते हैं। इस अध्याय में एक महत्वपूर्ण अंतर बताया गया है। गोल्स आपको दिशा देते हैं, लेकिन सिस्टम्स आपको रोज आगे बढ़ाते हैं। अगर आप सिर्फ गोल पर फोकस रहेंगे तो प्लेटो आपको तोड़ सकता है। लेकिन अगर आप प्रोसेस से प्यार करना सीख लें तो प्लेटो भी ग्रोथ का हिस्सा बन जाता है। जेम्स क्लियर ये भी कहते हैं, इंप्रूवमेंट इज नॉट लीनियर। प्रगति सीधी रेखा में नहीं बढ़ती, कभी तेज बढ़ती है, कभी धीमी हो जाती है। लेकिन अगर आप सही डिफिकल्टी लेवल बनाए रखते हैं, यानी चैलेंज थोड़ा सा बढ़ाते रहते हैं, तो आप मोटिवेशन को अलाइव रख सकते हैं। इसका मतलब है, अगर आप रोज 10 पुशअप्स करते हैं तो अगले हफ्ते 12 करें। अगर आप रोज 5 पेज पढ़ते हैं तो धीरे धीरे 6 या 7 करें। छोटा इंप्रूवमेंट, लेकिन लगातार। यही है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। इस अध्याय का असली संदेश है, मोटिवेशन किसी जादुई भावना से नहीं आती, वो सही लेवल की चुनौती से आती है। अब यहां एक गहरा सवाल उठता है, अगर हम सही डिफिकल्टी लेवल चुन लें और बोर्डम को सहन करना सीख लें, तो फिर परफेक्शनिज्म और सेल्फ क्रिटिसिज्म से कैसे बचें, जो अक्सर हमारी प्रोग्रेस को रोक देते हैं। अगले अध्याय में हम जानेंगे कैसे अपनी आदतों को लॉन्ग टर्म तक बनाए रखते हुए हम अपने ईगो और परफेक्शन ट्रैप से बच सकते हैं। चैप्टर 20, द डाउनसाइड ऑफ क्रिएटिंग गुड हैबिट्स। इस अंतिम अध्याय में जेम्स क्लियर एक ऐसी सच्चाई बताते हैं जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। अच्छी आदतें भी कभी कभी नुकसानदायक हो सकती हैं। हाँ, आपने सही सुना। जब कोई आदत पूरी तरह ऑटोमेटिक हो जाती है तो हम उसे बिना सोचे समझे करने लगते हैं, और यहीं से खतरा शुरू होता है। आदत का मकसद था हमें बेहतर बनाना, लेकिन अगर हम अवेयरनेस खो दें तो वही आदत हमें स्टैग्नेशन में डाल सकती है। जेम्स क्लियर बताते हैं, हैबिट्स क्रिएट द फाउंडेशन ऑफ मास्टरी, बट रिफ्लेक्शन क्रिएट्स द सीलिंग ऑफ ग्रोथ। मतलब आदतें आपको एक स्तर तक ले जाती हैं, लेकिन आगे बढ़ने के लिए सेल्फ रिफ्लेक्शन जरूरी है। जब आप किसी स्किल में अच्छे हो जाते हैं तो वो स्किल ऑटोमेटिक बन जाती है, और जब कुछ ऑटोमेटिक हो जाता है तो आप उसे कॉन्शियसली इंप्रूव नहीं करते।
यही वजह है कि कई लोग सालों तक मेहनत करते हैं लेकिन एक लेवल के बाद इंप्रूव नहीं करते। क्यों? क्योंकि वे प्रैक्टिस करते हैं लेकिन रिव्यू नहीं करते। इस अध्याय में एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट आता है, डेलिब्रेट प्रैक्टिस। सिर्फ दोहराना काफी नहीं है, सही चीज दोहराना और गलतियों को सुधारना जरूरी है। जेम्स क्लियर कहते हैं, जो लोग लंबे समय तक सफल रहते हैं वे समय समय पर खुद से सवाल पूछते हैं, मैं क्या सही कर रहा हूं, मैं कहां गलती कर रहा हूं, मुझे क्या बदलना चाहिए। ये रिफ्लेक्शन ही ग्रोथ को जारी रखता है। एक और गहरी बात यहां सामने आती है, आइडेंटिटी भी कभी कभी हमें रोक सकती है। अगर आप खुद को सिर्फ मैं एक रनर हूं तक सीमित कर देते हैं तो आप नई चीजें सीखने से डर सकते हैं। अगर आप खुद को मैं एक बिजनेस पर्सन हूं कहकर बांध लेते हैं तो शायद आप क्रिएटिव साइड एक्सप्लोर न करें। जब आइडेंटिटी बहुत रिजिड हो जाती है तो ग्रोथ रुक सकती है। इसलिए जेम्स क्लियर सलाह देते हैं, अपनी पहचान को फ्लेक्सिबल रखिए, आदतें बनाइए लेकिन खुद को उनमें कैद मत कीजिए। याद रखिए, आपकी आदतें आपके लिए काम करें, आप आदतों के लिए नहीं। अब इस पूरी किताब का सार समझिए। छोटी आदतें मामूली लगती हैं लेकिन समय के साथ वे कंपाउंड होकर आपकी जिंदगी बदल देती हैं। 1% इंप्रूवमेंट रोज 1 साल बाद 37 गुना बेहतर बना सकता है। ये ओवरनाइट सक्सेस की किताब नहीं है, ये स्लो, स्टेडी और रियल ट्रांसफॉर्मेशन की किताब है। अब अंत में कुछ सुझाव ताकि आप इस ज्ञान को अपने जीवन में उतार सकें। पहला, बहुत बड़ा बदलाव मत सोचिए, एक छोटी आदत चुनिए। दूसरा, उसे स्पष्ट बनाइए, कब और कहां करेंगे तय कीजिए। तीसरा, उसे आसान बनाइए, 2 मिनट रूल अपनाइए। चौथा, उसे संतोषजनक बनाइए, हैबिट ट्रैकिंग शुरू कीजिए। पांचवा, हर महीने खुद का रिव्यू कीजिए, देखिए क्या काम कर रहा है, क्या नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण, आइडेंटिटी पर काम कीजिए। अपने आप से रोज पूछिए, मैं किस तरह का इंसान बनना चाहता हूं। फिर हर दिन एक छोटा वोट उसी दिशा में डालिए। याद रखिए, आप अपने लक्ष्य तक नहीं उठते, आप अपने सिस्टम के स्तर तक गिरते या उठते हैं। अगर सिस्टम मजबूत है तो परिणाम अपने आप आएंगे। अब अंतिम सवाल आपसे, आज से 1 साल बाद आप वही इंसान रहना चाहते हैं या एक बेहतर, डिसिप्लिन्ड, फोकस्ड वर्जन? फैसला आज की छोटी आदतों से होगा। अब समय है एक छोटी शुरुआत करने का, क्योंकि अंत में आपकी जिंदगी आपकी डेली हैबिट्स का जोड़ है। और अगर आपने इस किताब के प्रिंसिपल्स को सच में अपनाया तो बदलाव धीरे धीरे नहीं, स्थायी रूप से आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी ही ज्ञानवर्धक बुक समरी और लाइफ बदलने वाली सीख पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए किस किताब का समरी वीडियो देखना चाहते हो।